कैफ महफिल का एहतमाम फरमाया है। अल्लाह रब्बे कायनात आपके रिस्क में, जान में, माल में, आल में, औलाद में खूब बरकते, खूब इज्जत और वसअत अता फरमाए। अजीजान मन, शाह साहब के माइक हवाले करना है। आप अहबाब अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाइए। सर्दी की शिद्दत वाकई में आज ज्यादा है, लेकिन आप अहबाब मौजूद हैं। मैं आप हजरात के सामने मेरे प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा बिन्त खैरुल वरा सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा का मैं जिक्र खैर करता हूँ। आप अहबाब एक बार अपनी जबानों को तर कीजिए और एक बार मिलकर कहिए सुभान अल्लाह। अजीजान मन, माशाअल्लाह आपको सलामती अता फरमाए। शायर कहते हैं कि हरीम क़ल्ब जिगर की जां हुसैन की माँ, हरीम क़ल्ब जिगर की जां हुसैन की माँ, जहां जहां भी रिसालत वहां हुसैन की माँ। हरीम क़ल्ब जिगर की जां हुसैन की माँ, जहां जहां भी रिसालत वहां हुसैन की माँ। और मेरे रसूल तेरे जिक्र का करम बरना, मेरे रसूल तेरे जिक्र का करम बरना। कहां हम गरीब लोग और कहां हुसैन की माँ। मेरे रसूल तेरे जिक्र का करम बरना, कहां हम गरीब लोग और कहां हुसैन की माँ। पिदरे रसूल वली के ज़ौज और सैयदे मासूम, पिदरे रसूल वली के ज़ौज सैयदे मासूम। तमाम रिश्तों की रूह रवा हुसैन की माँ, तमाम रिश्तों की रूह रवा, तमाम रिश्तों की रूह रवा हुसैन की माँ। और तेरी ही गोद से महशर तलक है नस्ल रसूल, तेरी ही गोद कयामत तक, महशर कयामत तक आपको यकीन मानिए सैयद जरूर मिलेंगे। शायर कहते हैं कि तेरी ही गोद से महशर तलक है नस्ल रसूल, तेरी ही गोद से महशर तलक है नस्ल रसूल। तू एक होकर भी ये कारवां है हुसैन की माँ, तू एक होकर भी, तू एक होकर भी ये कारवां है हुसैन की माँ। कौन सैयदा के हया के माथे का ताज ज़हरा, हया के माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा, मकाम खूने रसूल ये करेगी जन्नत पे राज ज़हरा। किसी की बेटी को न मिल सका है, मिला है तुझको जो ताज ज़हरा। और जमाने भर में जो बट रहा है, जमाने भर में जो बट रहा है वो तेरे घर का अनाज ज़हरा। जमाने भर में जो बट रहा है वो तेरे घर का अनाज ज़हरा। और जो तेरे शौहर से बुग़्ज़ रखे, जो तेरे शौहर से, भाई सर्दी की शिद्दत मुझे मालूम है ज्यादा है, लेकिन एक बार अपनी सोनी सोनी आवाजें सुनाओ। आले नबी अली बैठे हैं, इंशाअल्लाह करम होगा। मौला अली का नाम सारा मजमा ले, बोलिए नारा हैदरी, नारा हैदरी। जो भी मेरे अली का शैदा न हुआ, जो भी मेरे अली का शैदा न हुआ, वो इंसान पैदा हो के भी पैदा न हुआ। तो एक बार और बोलिए नारा हैदरी, नारा हैदरी। जो तेरे शौहर से बुग़्ज़ रखे वो मरीज ला इलाज ज़हरा। जो होगी तेरे कदम की मट्टी, हमारे सर का ताज ज़हरा। जो होगी तेरे कदम की मट्टी, हमारे सर का ताज ज़हरा। फहमो
ख्याल हो। शाह साहब की अल्लाह मुस्कुराहट को सलामत रखे। यही मेरे लिए सबसे बड़ा नजराना है कि फहमो ख्याल हो फिक्र से बाला है फातिमा, फहमो ख्यालो फिक्र से बाला है फातिमा, रहती अली के घर में है आला है फातिमा, रहती अली के घर में है आला है फातिमा, दुख्तर कुशी के देश में, दुख्तर कुशी के देश में बेटी का एहतराम तूने ही इस रिवाज को डाला है फातिमा, और दुनिया ने दीन मान लिया है हुसैन को, दुनिया ने दीन मान लिया है हुसैन को। हद है कि तूने दीन को पाला है फातिमा, हद है कि तूने दीन को पाला है फातिमा, हद है कि तूने दीन को पाला। और अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी वही है जिसने हुजूर का दामन पकड़ा है, सुन्नी उसका दामन पकड़ते हैं। तो हजरत अबू बकर फहमो ख्याल और फिक्र से बाला है फातिमा, रहती अली के घर में है आला है फातिमा। भाई ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी सजी रहमतुल्लाह तआला अलैह से जो मंसूब है ना शेर कि शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दी अस्त हुसैन दी पना अस्त, मतलब ये कि दीन भी हुसैन है, दीन की पनाह भी हुसैन है। तो शायर कहता फहमो ख्यालो फिक्र से बाला है फातिमा, रहती अली के घर में है आला है फातिमा, और दुनिया ने दीन मान लिया है हुसैन को। हद है कि तूने दीन को पाला है फातिमा, हद है कि तूने दीन को पाला है फातिमा। और बस मैं आखिरी जुमला आप हज़रात के दामन में डालता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी होता वही है जो हुजूर की आल से भी प्यार करे, हुजूर के असहाब से भी प्यार करे। अल्हम्दुलिल्लाह शायर कहता है कि खिलाफत के हुजूर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का महीना चल रहा है, इसी हवाले से बस दो जुमले। शायर कहता है खिलाफत के इमामत के अमी सिद्दीक अकबर हैं, खिलाफत के इमामत के अमी सिद्दीक अकबर हैं, मोहम्मद मुस्तफा के जानशी सिद्दीक अकबर हैं, और मेरे आका के कदमों पर निछावर कर दिया सब कुछ। मेरे आका के इस्लाम को माल की जरूरत सब लेकर आए, कहा अल्लाह और उसका रसूल काफी है। शायर कहता है कि मेरे आका के कदमों पर निछावर कर दिया सब कुछ, वफा उनका रहा खासा। ओ भाई कितने हसी सिद्दीक अकबर हैं। और बस आखिरी जुमला है, आज जो लोग लड़वाना चाहते हैं और लड़वा रहे हैं उनके लिए एक जुमला है। शायर कहता है कि वो जिनकी इक्तिदा में पीर अली जैसे मुक्तदी हों, वो जिनकी इक्तिदा में पीर अली जैसे मुक्तदी हों, हाँ हाँ ऐसे रहबर दुनियाउद्दीन सिद्दीक अकबर है, हाँ हाँ ऐसे रहबर दुनियाउद्दीन सिद्दीक अकबर है, हाँ हाँ ऐसे रहबर दुनियाउद्दीन सिद्दीक अकबर है। अल्लाह रब्बे कायनात मेरी और आपकी हाजिरी को कबूल मंजूर फरमाए। इंशाअल्लाह अज़ीज अब आप हज़रात के सामने खिताब होगा और मैं मुल्तमिस हूँ जिगर गोशे गजाली ज़मा आले नबी औलाद अली पीर तरीक़त राबल शरीयत नब्बाज कौम मिल्लत आलिम नबी फाजिल जलील हज़रतुल उल्लाह हज़रत अल्लामा व मौलाना पीर सैयद जावेद सईद शाह काज़वी साहब से मुल्तमिस हूँ कि आप हज़रात के सामने अपने खिताब से हमारे और आपके क़ुलूब और अधान को मुनव्वर फरमाए। सारा मजमा हज़रत के मोहब्बत में नारे का जवाब दे, बोलिए नारा तकबीर,
सारा मजमा हाथ को उठाए, अल्लाह आपके हाथ को सलामत रखेगा। शाह साहब की मोहब्बत और मोहब्बत का इजहार है। बोलिए नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा गौसिया, फैज़ रज़ा, उलमाए आले सुन्नत, मसलके आला है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। हाज़िरीन मोहतरम, आपके लिए तो यकीनन सर्दी पड़ रही है, और मैं तो जिस रोज कराची से आया, कराची पहुंचा, उस रोज कश्मीर से ड्राइव करता हुआ अपने बीवी बच्चों के साथ मुल्तान पहुंचा। तो जब कराची उतरा तो यहाँ पे ऐसे माहौल था जैसे बर्फबारी हो रही है। लोग मतलब ऐसे जैकेटें पहन के फिर रहे थे, हमें गर्मी लग रही थी। तो ये इंसान का जिस्म जो है ना, ये बड़ी खूबसूरत चीज है। मेरे रब ने इसको अहसन तक़वीम पे बनाया है, तो जिस माहौल में रहता है उस हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। तो यकीनन आप लोगों को सर्दी लग रही होगी, मुझे इस चीज का एहसास है। और मैं ये भाई का बहुत शुक्रगुजार हूं, इतने सारे फूलों के हार, और ये हार पहना के ये बावर कराते रहते हैं कि जिंदगी में हार को याद रखना चाहिए। अल्लाह गुरूर और तकब्बुर से बचाए। गुरूर और तकब्बुर जो है ना, बड़ी अक़साम के हैं। अल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह जमील अमीनी साहब की उम्र में बरकत अता फरमाए। ये नौजवान आलिम, इसके ऊपर कांधों पर जो जिम्मेदारी डाली गई है, मेरा अल्लाह न सिर्फ ये कि इनके हाथों से ये जिम्मेदारी पूरी हो, बल्कि अल्लाह पाक इनकी कायदाना सलाहियतों से इनको मजीद और ऊंचे बड़े ओहदे दे, और अहले सुन्नत की इत्तेहाद में इनको किरदार अदा करने की मैं दुआ देता हूँ। मेरा अल्लाह मेरी ये दुआ कबूल फरमाए। ये दुआ वैसे तो इनके लिए तो नहीं है, इनके लिए तो मुश्किल पड़ जाएगी। ये तो हमारे लिए है दुआ कि हम मुत्तहिद हो जाएंगे इनकी बदौलत। इनको तो मेहनत करनी पड़ेगी, इनको तो मशक्कत करनी पड़ेगी। हाज़िर मुकर्रम, अर्ज कर रहा था कि गुरूर, तकब्बुर, ये बड़ी अक़साम के हैं। तकब्बुर जाह का भी है, मनसब का भी है, इक़्तिदार का भी है, इख्तियार का भी है, चेहरे मोहरे का भी है, ताकत और हुस्न का भी है, कुव्वत का भी है, कुर्सी का भी है, मिंबर का भी है, मेहराब का भी है, दर का भी है, आस्ताने का भी है, पग का भी है, दस्तार का भी है। लेकिन सबसे ज्यादा कठोर तकब्बुर जो है ना, सख्त, वो है इल्म का। ये इल्म का तकब्बुर जो है ना, ये वो तकब्बुर है कि जो रब की बारगाह से रांदे दरगाह भी करवा दे तो भी टूटता नहीं है। तो मुझे ना तो इल्म का दावा है और ना मैं बहैसियत आलिम यहां पे आया। ये बात सही है कि आलिमों के साए में पला हूं। हाज़िर मुकर्रम, ये जो अल्लामा तालिब हुसैन साहब सईदी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, इन्होंने मेरे मुर्शिद के फैजान को आम किया है। फैजाने
काज़मी को आम किया। अब इस फैजान को आम करने के लिए बेहतरीन तरीका यह है कि आज उन्हीं के उर्स के मौके पर यह ऐलान किया जाए कि मस्जिद नूरुल हरम आइंदा से आस्ताना आलिया सईदिया काज़मिया का एक मरकज बनकर कराची के अंदर इस फैज को फैलाने का काम सर अंजाम दे। क्या आप लोग इस बात से मुत्तफिक हैं? जो मस्जिद कमेटी के अहबाब हैं उनमें कोई मोतरज़ हो तो खड़ा हो जाए। मैं बिला झिझक उनको कहता हूं कि वो खड़े हो जाए। मैं इख्तिलाफ को बड़ा पसंद करने वाला आदमी हूं। हम इस फैसले को मौखर कर देंगे। अगर कोई एतराज नहीं है तो फिर मैं जानशीन हुजूर गजाली ज़मां राज़ी दौरान अल्लामा प्रोफेसर सैयद मजहर सईद शाह साहब काज़मी ज़ीदा मजदहू की खिदमत में इस मरकज का मुकम्मल इख्तियार पेश करता हूं। क्या आपको मंजूर है? भैया मेरी बात रिकॉर्ड हो रही है ना? इसका क्लिप एक जरूर भेज दीजिएगा मुझे, मैं हजरत की खिदमत में पेश करूंगा। तो मैं मस्जिद कमेटी को सबसे पहले तो यह हिदायत देता हूं, मेरा रब ऐसा करे कि ये जो साहिब कब्र है ना, रब की रहमत का नूर ऐसा चमके इनकी कब्र में कि क़यामत तक इनकी कब्र उस नूर से मुनव्वर रहे। तो ये जो आज फैसला किया तमाम अहबाब ने मस्जिद नूरुल हरम के हवाले से, और अल्लामा तालिब हुसैन सईदी साहब के हाथ से जो फैज गया है, ये आज उसी का नतीजा है। ये आज उसी का नतीजा है कि उनके मुर्शिद का, उन्हीं के आस्ताने का, उन्हीं के पीरखाने का मरकज बन गई वो मस्जिद जहां 47 साल उस मुरीद ने अपने पीर के फैज को तकसीम किया है। और वो सिर्फ मुरीद नहीं था, वो मुरीद था जिनके ऊपर पीर नाज करते हैं, वो ऐसा मुरीद था। तो हजरत आज हम उनके उर्स की महफिल में बैठे हैं, उनका नाम तकदीस से लेते हैं, उनका नाम ऐसी इज्जत और एहतराम से लेते हैं। उनकी कब्र पे हाजिरी देता हूं तो मैं हाथ बांध के कदमैन की जगह पर खड़ा होता हूं कि मेरे मुर्शिद के फैज को बांटने वाला ये खुश नसीब, ये खुश किस्मत ये है। आज जो साहिब कब्र है, कब्र में सोया है आराम से, अपने काम को 47 साल के इस इतने बड़े बेहतरीन अमल को आज वो कैसा पनपता देख रहा है। लेकिन अगर हम इसको सही तरीके से न चला सके तो उनकी रूह तड़पेगी। तो उनकी रूह की सुकून के लिए जरूरी है कि इस मस्जिद का निजाम आस्ताना आलिया सईदिया काज़मिया के बिला वास्ता उसके तहत हो जाए। हाज़िन मुकर्रम, मैं हिदायत करता हूं मस्जिद कमेटी को कि जो हिदायत मैंने दी हैं उनकी रोशनी में इसका एक आईन तैयार कर लें, और उस आईन को हम देख लेंगे, प्रूफ रीडिंग कर लेंगे। उसके बाद जानशीन हुजूर गजाली ज़मां से अप्रूव करा के इंशाअल्लाह पेश खिदमत कर देंगे और निज़ाम इंशाअल्लाह चलना शुरू हो जाएगा। जिन हाथों में है उन्हीं हाथों में रहे, जो चलाने वाले हैं उन्हीं में चलाएं, लेकिन एक नजर तसर्रुफ हो जाएगी, एक रूहानियत का असर हो जाएगा, इंशाअल्लाह फैज बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब मैं कुछ गुजारिशात पेश करना चाहता हूं। जरा बोझ ज्यादा हो गया। आपको पता है ना, हार बहुत ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं होती। अल्लाह अकबर। हाज़िन मुकर्रम, ये वाक़या आपने सुना है कि मेरे आका पहाड़ पर तशरीफ ले गए, 40 साल की जब उम्र को पहुंचे तो एक दिन पहाड़ पर तशरीफ ले गए और ऐसी जगह पे खड़े हुए कि पहाड़ के पीछे का हाल मेरे सरकार देखते थे। और मक्का के लोग जब जमा हुए तो मक्का के लोग पहाड़ के, क्योंकि वो नीचे खड़े थे, पहाड़ के पीछे का हाल वो नहीं देखते थे। तो मेरे आका ने पूछा कि अगर मैं कहूं कि पहाड़ के पीछे से एक लश्कर, मशहूर रिवायत है,
हर कोई जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। पहाड़ के पीछे से एक लश्कर आ रहा है, तो क्या अगर मैं कहूं तो मान लोगे? फिर फरमाया कि कहो कि अल्लाह एक है। मतलब यह कि हुजूर पहाड़ पर तशरीफ फरमा है, हुजूर पहाड़ के अकब में देखते हैं। हुजूर दर हकीकत ये फरमा रहे हैं, जो मेरी आंख देखती है उस पर ईमान लाओगे। जो मेरा नजारा है, मैंने अगर वो नजारा देख के बता दिया, तुम तो नहीं जानते, तुम तो नहीं देख सकते, तुम्हारी आंख इस काबिल नहीं है, लेकिन मेरी आंख इस काबिल है। मेरे मनसब की वजह से, मेरे मकाम के फैज से, जो मेरी आंख देखती है वो तुम नहीं देख सकते। जो मैं देख रहा हूं उस पर ईमान लाओगे। और फिर क्या कहा? कहो कि अल्लाह एक है। यानी मेरे आका ने रब को देखा है। यही मतलब हुआ ना। कभी किसी मौलवी ने यह नहीं बताया। हुजूर ने फरमाया जो मैं देख रहा हूं, हुजूर अकब में देखते हैं। यानी जो नीचे वाले नहीं देख सकते थे मेरे आका के मनसब व मकाम की वजह से, जो हुजूर अपनी जिस्मानी आंखों से देख सकते थे, उस वक्त उसके ऊपर ईमान लाओगे। हाज़रीन मुकर्रम, ये छोटी सी बात नहीं है। आज अरब मुसलमान मेरे आका की जुबान पर ईमान लाए बैठे हैं। मेरे आका की जुबान पर। कुरान को किसने बताया कि कुरान है? हुजूर ने। कहीं और से तस्दीक कराई है? किसी मौलवी से, किसी पीर से, किसी आस्ताने से, कहीं और से तस्दीक हो सकती है? हुजूर ने कहा यह कुरान है, हमने माना कुरान। हुजूर ने कहा वो खुदा है, हमने कहा। अब मामला क्या है? हमारे ऊपर इल्जाम यह है कि यार हर बात में हुजूर की जात को ले आते हो, हर बात में हुजूर की जात को ले आते हो। सुनियो, मामला यह है कि अगर हम हुजूर की जात को निकाल दें तो फिर बचा क्या है हमारे पास? अगर हुजूर की जात निकल गई तो फिर कुरान की तस्दीक कौन करेगा? आसमान से उतर के खुद खुदा करेगा? फिर खुदा की पहचान कौन कराएगा? आसमान से उतर के खुद खुदा कराएगा? लोगों सोचो, हम क्यों हुजूर की जात का दामन नहीं छोड़ते? और छोड़ सकते नहीं है। हमारे इसके अलावा कोई जाए पनाह है ही नहीं। ये खुदाओं की जंग है, खुदाओं की जंग है। देखो, कोई खुदा है जो अरबी और अजमी में फर्क करता है। कोई खुदा है जो काले और गोरे में फर्क करता है। कोई खुदा है जिसकी बीवियां हैं। कोई खुदा है जो बेटे जनता है। कोई खुदा है जो अवतार रखता है, पर्सोनिफिकेशन होती है, वो इंसानी सूरत में जमीन में आ जाता है। कोई खुदा है जो मुनकसिम हो जाता है अपने आप को देवी देवताओं में, जैसे ग्रीक माइथोलॉजी है, एंड्रोमेडा है, ज़्यूस है, हेरा है, ये उनके खुदा हैं। कोई बारिश बरसा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अच्छा, कोई खुदा है जो जिन्स रखता है, ये मर्द है, ये औरत है, गॉड्स एंड गॉडेसेस। यानी एक खुदा ने दूसरे खुदा को अंधा कर दिया। ऐसे खुदा हैं। दरमियान में हमारा खुदा कौन सा है? इसकी पहचान कौन कराएगा? हम किसको सजदा करें? हम किसकी इबादत करें? आज बड़े बड़े मौलवी आ जाते हैं, कहते हैं यार खुदा को तो सब मानते हैं, तो क्यों ना हम मिलकर खुदा की वहदानियत की बात करें। खुदा को सब मानते हैं, वो किस खुदा को मानते हैं? ईसाई का खुदा कौन है? यहूदी का खुदा कौन है? वो खुदा हमारा खुदा नहीं है। ये जो एक मैसेज दिया जा रहा है ना, ना तेरा खुदा कोई और है, न मेरा, बज़ाहिर एक हमद की सूरत में, न मेरा खुदा कोई और है, ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा, ये मामला कोई और है नहीं।
हमारा खुदा और है, उनका खुदा और है। ईसाई उस खुदा को मानते हैं जो बेटा जने, जो बीवी रखे। यहूदी उस खुदा को मानते हैं जो बेटे देता है, अपने बेटे। हिंदू और खुदा को मानते हैं। उनकी एक जो ताकत का खुदा है उसका नाम है काली, वो औरत है, वो खुदा मुअन्नस खुदा। उस खुदा का नाम है काली। कभी सुना है? कभी मां भी कहते हैं उसको, काली मां या माता। इसी तरह से बुद्धों के खुदा हैं, इसी तरह से यूनानियों के वो देवमालाई कहानियां, वो खुदा हमारे खुदा नहीं। ये धोखा ना देना कि वो खुदा हमारे खुदा। ये आजकल बड़े बड़े मौलवी जिनकी कॉलर ट्यूनें चल रही हैं, वो अपने बयानात में लगे हुए हैं कि जी देखो, बड़े बड़े सियासतदान जो आज बैठे जलील हो रहे हैं लंदन में, वो ये कहते रहे कि जी एक ही खुदा में मानते हैं, हम एक ही खुदा में मानते हैं। एक खुदा में नहीं मानते, हमारा खुदा और है, उनका खुदा और है। अब खुदा की पहचान कैसे हो? खुदा को जान सकते हो? खुदा को जान नहीं सकते। जो जान लिया गया, ही सीजेस टू बी गॉड। वो खुदा हो ही नहीं सकता जिसको जान लिया जाए। वो तुम्हारी अकल से, फहम से मावरा है। तुम उसकी एक तजल्ली की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। तुम्हारी आंख कोशिश नहीं की क्या किसी ने? बस उसको देख सकता है तो फिर सिर्फ एक ही जात है, और वो जात मोहम्मद मुस्तफा है। न तुमने देखा न मैंने देखा, न तुमने जाना न मैंने जाना। अब पता क्या चले कि भाई किस खुदा की इबादत करो? अगर ये खुदा हमारे नहीं है, हमारा खुदा कोई और है, तो कैसे पता चला? ये सन 2002 की बात है। मैं उस वक्त सर्विस में था एज एन आर्मी ऑफिसर। मैं फोर्ट अब्बास बॉर्डर के ऊपर, जब ये हिंदुस्तान ने फौजें लगा दी थी, वहां पे बैठा था। तो हमने पहले 1.5-2 महीने में अपनी जो भी बंकर्स थे साफ कर लिए, रिपेयर होने थे रिपेयर कर लिए, वेपन्स एम्प्लेसमेंट हो गई, प्लान्स बन गए। अब बिल्कुल तैयार बैठे, आना है तो आ जाओ। फातिमा रहती अली आ नहीं रहे थे, डिप्लोमेटिक प्रेशर्स थे या उनके अंदर की हो गई, प्लान्स बन गए, कोई परेशानी थी। हम तैयार बैठे थे कि आना है तो आ जाओ, देख लिया जाएगा, या मार देंगे या मर जाएंगे, और तो कोई दूसरी सूरत है नहीं। इस दौरान में फलसफे का शौक हुआ। हमने फलसफा पढ़ना शुरू किया। सौत का फलसफा, लफ्ज का फलसफा, मानी का फलसफा, माना का फलसफा, मुराद का फलसफा, मुरादी माना का फलसफा। अब जब बंदा फलसफा पढ़ता है ना, तो चूंकि फलसफा उम्मुल उलूम है, तो दिमाग खराब होता है कि मैंने बड़ा आलिम बन गया। तो अपने इल्म को उस वक्त ये समझे हम कि भाई बड़े आलिम बन गए, हमने तो फलसफा पढ़ा। तो ऑफिसर्स के सामने भी कुछ इजहार किया, ऑफिसर्स भी मुतासिर हुए। सुबह सुबह कैंप कार्ट लग जाता, उसके ऊपर बैठते, नाश्ता करते, और वजूद इलाही के ऊपर डिस्कस होता, इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ गॉड के ऊपर डिस्कशन होती। तो ऐसे एक दफा डिस्कशन हो रही थी, तो एक बूढ़ा आदमी गंदुम के खेत में गोडी कर रहा था। गोडी करना समझते हैं? जैसे खुरपा चलाना, ऑक्सीजन देने के लिए थोड़ी मट्टी को उखाड़ना पड़ता है। तो हमने कहा चलो इसके ऊपर भी फलसफे के तीर चलाते हैं। वहां पे गए, उससे पूछा, हाँ पंजाबी बोलता था, बाबा जी तुसी खुदा नू मनदे हो? बाबा जी आप खुदा को मानते हैं? कहने लगा, हाँ पुत्र मनना हुआ, मैं मानता हूं। पंजाबी कौन कौन बोलता है? एक दो है। अच्छा, मैं खुदा में मानता हूं। क्योंकि ज्यादातर लोग अब उर्दू समझते हैं तो उर्दू में बताता हूं। अब ये सब कलाम पंजाबी में हो रहा है, क्योंकि फौजियों को ना एक ये बड़ा इनके अंदर हुस्न आ जाता है कि वो पूरे मुल्क की हर जुबान बोल लेते हैं। सिंधी बुलवा लो, पंजाबी बुलवा लो, पश्तो बुलवा लो, कश्मीरी बुलवा लो, सराइकी बुलवा लो, बलोची बुलवा लो। तो
मैंने कहा खुदा को मानते हो? अब फलसफा पड़ा हुआ था, अभी इसको कैसे घेरना है अपने इल्म के चक्कर में। मुझे उस वक्त तक इल्म नहीं था कि कोई शख्स ऐसा हो सकता है जो कि अनपढ़ हो लेकिन जाहिल ना हो। हाज़रीन मोहतरम, मैंने उससे पहला सवाल किया, क्या खुदा को मानते हैं बाबा जी आप? कहने लगा जी मानता हूं बेटे, मैं मानता हूं। अगला सवाल तरतीब में यह था, अनदेखे को मानते हैं? अब तरतीब में जवाब जो आना चाहिए था वो ये आना चाहिए था, जी खुदा को कौन से देख सकता है, मैं तो अनदेखे को मानता हूं, यही तो ईमान है, यही तो बात है जी अनदेखे को मानना। ये इस तरह के जुमले मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था, और ये आते तो फलसफे का फिर अगला सवाल उसको काबू में करने के लिए, उसको अपने इल्म के शिकंजे में जकड़ने के लिए काफी होता। लेकिन उसका जवाब गैर मुतवक्के था। उसने ये नहीं कहा कि मैं अनदेखे को मानता हूं। कहने लगा पुत्र मैं ते वेखे नू मनना, मैं तो देखे को मानता हूं, मैं अनदेखे को नहीं मानता। हम 4 अफसरान खड़े वहां पर, हैरत से शश्तर अंगुश्त बदंदा। हमने कहा आपने खुदा को देखा है? हमारा फलसफा रह गया धरा का धरा, हमारा इल्म चला गया चाय पीने। हम हैरत से बाबे को देख रहे हैं जो कणक की खेत में गोडी कर रहा है, उसे पूछ रहे हैं कि आपने खुदा को देखा है? तो ऐसे फिर नजर उठा के कहता है पुत्र खुदा नू ते नहीं वेख्या, खुदा को तो नहीं देखा, लेकिन एक बंदा आया था, उसने कहा था खुदा है। पुत्र उनने कभी झूठ नहीं बोलिया बेटे, उसने कभी झूठ नहीं बोला। तू ये साबित कर दे उसने कभी झूठ बोला हो, उसने कभी दरोगोई की हो, उसने कभी कोई ऐसा कलाम कहा हो जो सदाकत से जरा दूर हो, तो मैं खुदा को मानना छोड़ देता हूं। लोगों सादा सिंपल ईमान की ताकत देखो। वो देखे को मानता है, वो उसको मानता है जिसने कभी झूठ नहीं बोला, उसके ईमान पर ईमान लाया बैठा है, उसके ईमान पर कहता है खुदा है। उसने पहचान बता दी खुदा की, उसने बता दिया तुम जान तो नहीं सकते, पहचान सकते हो। जान और पहचान मुख्तलिफ चीज है। मिसाल के तौर पे इमरान सईदी साहब ने कोई रकम भेजी है, मुल्तान में मदरसा, उसके करीब एक कबीर वाला है जिसका मैं मुहतमिम हूं, जामिया गौसिया मेहरिया नूरिया झंग रोड कबीर वाला। ये उसके लिए काफी लोगों से पैसे वगैरह इकट्ठे करके वहां भेजते हैं, और वहां पे काम भी बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है। अगर ये कहें कि जी वो फलां शख्स से आप रकम वसूल कर लें, वो महफिल में आया बैठा होगा, मैं कहूंगा भाई मैं तो नहीं जानता, कैसे पहचानूंगा? तो कहेंगे जी उसने वो तुर्की टोपी पहनी होगी लाल रंग की काले फुंदने वाली। अब जिस शख्स ने वो लाल रंग की तुर्की टोपी पहनी होगी काले फुंदने वाली, मुझे पता चल जाएगा कि ये वो शख्स है, हालांकि मैं उसको जानता नहीं हूं। मैं जानता नहीं हूं लेकिन पहचानता हूं, मुझे उसकी पहचान पता है। लोगों हम खुदा को जान तो नहीं सकते लेकिन पहचानते तो हैं। और किस नाम से पहचानते हैं? हुजूर के नाम से। हम उसकी इबादत करते हैं जो खुदाए मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे और उनके खुदा का फर्क क्या है? जिस खुदा की इबादत मेरे आका ने की मैं उसके आगे झुकता हूं, जिसको सजदे मेरे आका ने किए मैं उस खुदा की इबादत करता हूं, उस खुदा के लिए नमाज पढ़ता हूं। लोगों ये धोखा नहीं कि सारे खुदा एक हैं, जी उसका भी खुदा ये है उसका भी खुदा ये है। हमें इस धोखे में नहीं डालना। हमारे पास खुदा की सिर्फ एक पहचान है और वो है खुदाए मोहम्मद। अब मामला क्या होता है, अब जरा सुनना बड़ी गौर से। मामला ये होता है यार, वो हमारा बेटा चिल्ले पे गया था, सहरोजे पे गया था, वो लाहौर के करीब कोई जगह है,
वहां से आया है, अब सख्तगीर हो गया है, अब टीवी तोड़ दिया है, मां को कहता है तू मुशरिका है और बाप को कहता है तू बिदती है, लेकिन नमाजी बन गया। उस बच्चे से पूछो तुम किसको सजदे करते हो, कहता है जी खुदा तो सबका एक है। और खुदा सबका एक नहीं है। अब वो इतने अरसे से सजदे पे सजदे, टक्कर पे टक्कर, यहां पर काला निशान, बेटा किसको सजदे कर रहा है तू? खुदा तो वही है जी जो उसका, ना तेरा खुदा कोई और है ना मेरा खुदा कोई और है। तू कहीं उसको तो सजदे नहीं कर रहा जो बीवियां रखता है, तू कहीं उसको तो सजदे नहीं करता जो अवतार की सूरत में जमीन में आ जाता है, तू उसको तो सजदे नहीं कर रहा जो जिन्स रखता है। नहीं जी, सबका खुदा एक है, खुदा की पहचान नहीं। हुजूर की बात करो तो कहते हैं जी नमाज में हुजूर का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होती, हुजूर को निकाल दिया, हुजूर को जिंदगी से निकाल दिया। बस जी वो वही आई थी, देने के लिए आए थे, बस उनका ये काम था, बस अब हमें। सजदे किसको किए, इबादत किसकी की, झुका किसके आगे? मुझे याद आई, मैं सन 2003 में जंगल पोस्ट पे गया, कश्मीर में है ये, छम सेक्टर में। वहां पे रात हुई तो पोस्ट कमांडर था, सीज फायर नहीं हुआ था, रात को खूब हल्ला गुल्ला चलता था। एकदम आवाज आई एक जगह से, कोने से ब्रस्ट के चलने की, LMG का ब्रस्ट हुआ, फायर हुआ, को 8-10 गोलियां निकल गई। मैंने फोन किया, आपने 2IC से पूछा जो एक JC होता है, मैंने पूछा साहब ये क्या? कहेंगे सर स्पेक्युलेटिव फायर है, स्पेक्युलेटिव। मैंने पूछा स्पेक्युलेटिव फायर आपको बताता हूं, हमें तो पता है स्पेक्युलेटिव फायर ये होता है अंदेशे में जो एक ऐसे छट्टा मार देते हैं, क्योंकि साथ साथ ही एनिमी की पोस्ट ऐसे 100 मीटर 80 मीटर, लेकिन ऊंचा नीचा पहाड़ है तो ऑल राउंड डिफेंस लेना पड़ता है। संतरी खड़े होते हैं, 15-20 संतरी हर वक्त तैयार होते हैं। कहीं से कोई खड़का होता है, तर इधर से आवाज आई, उधर से आवाज आई, उधर से आवाज आई, उधर से आवाज आई। जब पूछे सर स्पेक्युलेटिव फायर है, स्पेक्युलेटिव फायर है, अंदेशे में अंदाजे में फायर कर दिया कि कोई दुश्मन ना आ रहा हो। उन दिनों बहुत सारे रेड होते थे, वो हमले कर देते थे, फौजियों को मार देते थे, गले काट के ले जाते थे। मुल्क की बड़ी बदनामी होती थी, जानी नुकसान अलग। पोस्ट कमांडर की जिम्मेदारी है कि जानी नुकसान भी ना हो, मुल्क की बदनामी भी ना हो। तो मेरे लिए बड़ा अजीब सा एक मौका था। सुबह उठा मैंने कहा यार ये स्पेक्युलेटिव फायर बंद होना चाहिए। आप देख के फायर करो ना, जब फायर करो तो फिर मुझे लाश नजर आए दुश्मन की। जी वो कोई जानवर भी तो हो सकता है, वहां पे जानवर भी होते थे, 18-18 फुट लंबे सांप, पाइथॉन। वहां पे ये पंजाबी में कहते हैं बारले, यानी सुअर, खिंजीर, ये होते थे जंगली सुअर, और मुख्तलिफ किस्म के जानवर, अनवाव इक़साम के जंगल था। अब स्पेक्युलेटिव फायर जब बंद करना है तो उसका तरीका यह हुआ कि जी आपने अगर फायर किया तो वहां पर या तो दुश्मन की लाश मिले, या कोई मुर्दा जानवर मौजूद हो, या फिर कम से कम खून के धब्बों के निशान हो। यह तय हो गया। अब अगली रात हुई, अब कहीं से आवाज ना आए, तर लग गया तो लग गया, ना लगा तो ना लगा, लग गया तो लग गया, ना लगा तो ना लगा। कोई आवाज नहीं आ रही, ना दाएं से, ना बाएं से, ना आगे से, ना पीछे से। ऑल राउंड डिफेंस है पोस्ट का, कहीं से भी दुश्मन आ सकता है, कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही। पोस्ट कमांडर के तौर पे मैं निकला, विजिट किया। ये छोटी छोटी 3 पोस्टें थी, जंगल फॉरवर्ड, जंगल रियर और जंगल स्क्रीन। एक से दूसरे पे दूसरे थे, जहां पे जाऊं संतरी खड़े हैं। रात को देखने वाले आलात जिनको कहते हैं ना NVDs या NVGs, नाइट विजन डिवाइसेस, नाइट विजन गॉगल्स, देख रहे हैं अपने अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में, अप्रोचेस में। दुश्मन तो नहीं आ रहा, लगे हुए हैं, गौर कर रहे हैं, कोई नजर नहीं आ रहा, लेकिन फायर नहीं हो रहा। हाज़िरीन मोहतरम, ये जो सजदे पे सजदा,
ठक 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 ठक, ये भी कोई तर ही है, लग गया तो लग गया, ना लगा तो ना। पता नहीं है हदफ क्या है, पता नहीं है, पहचान नहीं है, किस खुदा को कर रहे हो, तुम्हें खुदा की पहचान नहीं, नमाजी बन गया। अरे नमाजी बना किसकी इबादत कर रहा है? हुजूर को तो एक तरफ कर दिया तुमने, तुम तो कहते हो हुजूर का ख्याल ना आए नमाज में। जब हुजूर को अलग कर दिया अब पहचान नहीं है। मुझे बताओ मुशरिक हम हैं या कोई ऐसा बंदा जो किसी ऐसे खुदा की इबादत करे जो खुदाए बरहक ना हो? ऐसा नमाजी जिसको पता ना हो कि खुदा की पहचान क्या है, वो जब नमाज पढ़े, वो जब इबादत करे, तो मुशरिक वो हुआ या मुशरिक मैं हुआ? क्या है डेफिनेशन? किसी बच्चे से, ये बच्चा बैठा है काली वेस्ट कोट में, बेटे खड़े हो जाओ, शिर्क की डेफिनेशन क्या है? शिर्क की तारीफ क्या है? किसी को अल्लाह की क्या जात में और सिफात में शरीक करने का नाम दोहराओ जरा। किसी को अल्लाह की जात में सिफात में शरीक करने का, यही पढ़ा है? कोई मुख्तलिफ है डेफिनेशन? किसी के पास कोई और डेफिनेशन है? बैठ जाओ। ये डेफिनेशन कहां से आई है? उलमा बैठे हैं, कोई कुरान कोई हदीस? मैं खुली ऑफर दे रहा हूं, ये कहां से निकली है डेफिनेशन? शिर्क की तारीफ किसने बताई है हमें? हाज़िर मोहतरम, शिर्क की ये तारीफ झूठी है, गलत है। शिर्क की तारीफ यह है कि खुदाए बरहक के अलावा, खुदाए मोहम्मद के अलावा किसी की इबादत करना या किसी को लायक इबादत समझना शिर्क है। इबादत करना या लायक इबादत समझना खुदाए बरहक के अलावा, ये शिर्क है। ये जात और सिफात में शरीक क्या है? भाई मैं समी हूं, मैं बसीर हूं, मैं कलीम हूं, मेरे आका रऊफ है, रहीम है। कुरान कहता है अल्लाह भी रऊफ है, रहीम है। आप मोमिन हैं, अल्लाह भी तो मोमिन है। तो ये अल्लाह ताला की सिफात नहीं है तो और क्या है? फिर इसमें हम शरीक हो गए? नहीं जी। तो जी क्या दे रहा है वो मौलवी, वो जिसकी कलर ट्यूनें चलती हैं, वो तौजीह ये दे रहा नहीं, वैसे नहीं देखते हम जैसे अल्लाह देखता है। तुझे पता है अल्लाह कैसे देखता है? भाई मवाजना तो वो करे ना जिसको पता हो कि अल्लाह कैसे देखता है। हम वैसे नहीं देखते जैसे अल्लाह देखता है। तू अल्लाह को इतना जान गया है तो ये तो फिर नबूवत के दावे पर पहुंच जाएगा कि जो ये जानता है अल्लाह कैसे देखता है, अल्लाह कैसे सुनता है, अल्लाह कैसे करम करने वाला है, और अल्लाह का इख्तियार कितना है, फिर तो ये अब नबूवत का दावा कर देगा। जब तू ये जानता ही नहीं है कि अल्लाह कैसे देखता है तो मवाजना कैसा? अल्लाह की जात में और सिफात में शरीक करने का नाम किसी को नहीं। खुदाए बरहक के अलावा किसी की इबादत करोगे या किसी को लायक इबादत समझोगे तो ये शिर्क है। अब जो शख्स बगैर खुदाए बरहक की पहचान के नमाजें पढ़े, बगैर खुदाए बरहक की पहचान के रोजे रखे, वो इबादत में मशगूल रहे, मुझे बताओ जिसको तहकीक ना हो कि मैं किस खुदा की इबादत कर रहा हूं, क्या ये अलामत शिर्क नहीं? और मुशरिक का ताना हमें मुशरिक मुशरिक कहा जाए हमें और हमारे उलमा को,
तरगीब दो तुम, खुदा की पहचान मिटाओ तुम, मेरे आका को दीन से निकाल कर एक तरफ करने की कोशिश करो तुम, उसके बाद मुशरिक हम। लोगों नहीं, ये नहीं, ऐसे नहीं है। मेरे आका का पहला खलीफा सिद्दीक अकबर क्या कहता है सुनो। मेरे आका ने पर्दा फरमाया, यह आखिरी बात कर रहा हूं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, फैजान हुजूर गजाली ज़मा। ये गौर से सुनना, मैंने बड़ी तमहीद बांधी है, बड़ी बोरिंग तकरीर की है। मैं मौलवी नहीं हूं, मैं खतीब नहीं हूं, मेरी बात गौर से सुन लेना, बस चंद लम्हों के लिए समाते मेरे हवाले करना। अल्लाह अकबर। मुफ्ती साहब तशरीफ लाइए। चंद लम्हों के लिए सिद्दीक अकबर, सैयदना सिद्दीक अकबर, मेरे आका का विसाल हो गया, मेरे आका दुनिया से पर्दा फरमा गए। अब मुसल्ला इमामत पर कौन आएगा? भाई वजीर आजम हट जाए, नया वजीर आजम आए तो किस दफ्तर में जाके बैठेगा? पिछले वजीर आजम के दफ्तर में। और किस कुर्सी पे बैठेगा? पिछले वजीर। आपका डीसीओ डीपीओ तब्दील हो जाए, आपका मेयर तब्दील हो जाए, किस दफ्तर में जाएगा? उस दफ्तर में। तो अब वो जो मुसल्ला इमामत रिसालत मआब है, उसके ऊपर खड़ा कौन होगा? सैयदना सिद्दीक अकबर। लेकिन सैयदना सिद्दीक अकबर ने ऐसा किया नहीं, आप उस जगह पे खड़े नहीं हुए। आपने क्या किया? आपने एक बिदअत की। आपने क्या की? एक बिदअत की। भाई हमें कहा जाता है ना बिदअती हैं, ये तो बिदअती। अब सुनो, हौसले से सुनना। वफीकुम सम्माऊन लहुम, और तुम्हारे दरमियान उनके भी सुनने वाले हैं, तो जो जो उनके कान हैं वो उनको भी बता दे कि गजाली ज़मा का पोता आया था, ये दलील दे के गया, इसका जवाब दो। एक बिदअत की सैयदना सिद्दीक अकबर ने। आप उस जगह पे खड़े नहीं हुए जहां पे हुजूर खड़े होते थे इमामत के लिए, इमामत करवाते थे, वहां पे खड़े नहीं हुए, बल्कि ऐन वो जगह जो सजदे में मेरे आका की पेशानी को चूमती रहती थी, ऐन उस जगह पे एक सुतून बनाया। और वो सुतून आज भी है। वहां पे किसी अरबी ठुल्ले से पूछ लेना तो वो आपको बताएगा उस्तवान अबू बकर, ये अबू बकर का बनाया हुआ सुतून है, उसका नाम ही है अबू बकर का सुतून। वो सुतून अब भी है। ऐन उस जगह पे एक सुतून बना दिया, वो जो सजदगाह रिसालत मआब है। एक और बिदअत। अच्छा, ये अमल क्यों किया? भाई अपनी अकल के घोड़े दौड़ाओ, मेरी अकल में सिवाय इस बात के और कोई दलील नहीं आती कि सिद्दीक अकबर ने इस वजह से सुतून बनाया कि चूंकि अब कोई पेशानी मुमासिले पेशानी रिसालत हो नहीं सकती, तो इस जगह का एहतराम यह है कि अब यहां पर कोई और जबी न छुए। नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, फैजान हुजूर गजाली ज़मा। एहतराम नबूवत। ऐन उस जगह पर खड़े नहीं हुए। क्यों? एहतराम नबूवत। और कोई बात अकल को, खिरद को समझ में नहीं आती। देखो, मंतिको अकल जो है वो दलील है ना, नस की हैसियत रखती है ना दीन में। हाज़रीन मोहतरम, सिद्दीक अकबर ने जो दूसरी के तीसरी बिदअत की ना, वो थोड़ी आधी बिदअत की और आधा शिर्क, जो इनके बकौल। हौसलों से सुनना, फिर ये मेरे क्लिप काट काट के चला दोगे। अगर मर्द के बच्चे हो तो पूरी बात चलाना, ये क्लिप काट काट के सियासी लोगों की तरह
बाद में बेशर्मों की तरह मुंह न छुपाते फिरना। आपने अपना मुसल्ला इमामत नीचे किया, इतना नीचे किया, इतना नीचे किया कि अब सिद्दीक की सजदागाह ऐन वो जगह हो जाए जो निशाने कदमैन पाके रसूल है। क्या हुआ, 4 इंच पीछे कर लेते तो क्या एक सफ कम बन जाती? इतनी थोड़ी थी जगह मस्जिद नबी में। अरे इतनी सफे बनती थी कि अबू सुफियान की दस्तार नजर नहीं आती थी। इतनी सफे होती थी मस्जिद नबी में। तो 4 इंच की वजह से कोई जगह थोड़ी पड़ जाती नहीं। वो 4 इंच क्यों रखे? वो 4 इंच खुदा की पहचान के थे कि जब जब सिद्दीक की पेशानी, जो इतने जय्यद सहाबा कराम जिन्होंने कोई एतराज नहीं किया, कोई सवाल नहीं उठाया, कोई तौजीह नहीं दी, कोई वजह नहीं मांगी, कोई मोतरिज नहीं हुआ, किसी ने सवाल एतराज बुलंद नहीं किया, सब खामोश रहे। जो सिद्दीक कर रहा है ठीक है, ये एहतराम रसूल है। सबसे पहले सिद्दीक अकबर और सहाबा किराम के अमल से पता यह चला कि एहतराम नबूवत में जो अमल किया जाए वो बिद्दत हो ही नहीं सकता। एहतराम नबूवत में जो अमल किया जाए वो बिद्दत नहीं हो सकता। अब जहां सिद्दीक का माथा लगे वो कदमैन पाके रसूल का निशान है। अच्छा, बाज लोग समझते हैं ये हुजूर के कदमैन की अजमत की अलामत है। बाज उलमा ये समझते हैं कि ये सैयदना सिद्दीक अकबर का सजदा उस जगह पर ये हुजूर पाक के कदमैन की अजमत की अलामत है। नहीं, मैं नहीं समझता ऐसे। मैं समझता हूं कि ये सैयदना सिद्दीक अकबर का ये अमल मेरे आका के कदमैन की नहीं, मेरे आका के कदमैन के निशानों की अजमत पर दलील है। कदमैन की अजमत तो आगे है, कदमैन की अजमत तो इससे ऊपर की बात है। ये तो अभी निशान की बात की है सिद्दीक ने। निशान की अजमत यह है कि सहाबा की पूरी जमात, जिसका इमाम सिद्दीक, जिसके लिए क़यामत तक मिंबर रसूल से सदा आती रहेगी, अफ़ज़लिल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़, वो ये बता रहा है हुजूर कहीं मुसलमानों का खुदा गडमड न हो जाए। हुजूर आपके कदमों पे सजदा करता हूं हुजूर, इसलिए कि पता चले मुसलमानों को कि सिद्दीक खुदाए मोहम्मद की इबादत करता है। अब दे खुदाए मोहम्मद है, नमाज पढ़ेगा तो उसके लिए जो मोहम्मद का खुदा है। अरे इबादत करेगा तो उसकी, रोजा रखेगा तो उसके लिए, हज करेगा तो उसके लिए, मस्जिद नबवी में आएगा तो उसके लिए, जिसकी पहचान मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा ने कराई है। आज सवाल ये उठता है, कि क्या मसाजिद पे मेरे आका के नालैने पाक के निशान के झंडे लगाना जायज है? या जूती के निशान के झंडे तो मस्जिदों में लगाओगे? ये सवाल होता है, ये एतराज होता है। मैं उन लोगों को कहता हूं और तुम्हें भी कहता हूं, हमें देखना यह है कि क्या हमारी मस्जिदें इस काबिल हैं कि सरकार के नालैने पाक के निशानों के झंडे लग जाएं? हमें देखना यह है। हराम की जमीन पे मस्जिदें बनाओगे, फिर बाद में जजों को गालियां निकालोगे, फिर धमकियां दोगे, तुम्हारी हराम की जमीन पर बनी हुई मस्जिदों के सजदे कबूल होंगे? मीटरों से बिजली चोरी करोगे, पैसा बचा के सफे बनाओगे, मौलवियों को तनख्वाहें दोगे, उनके पेट में हलाल नहीं हराम जाएगा। उस हराम की खुराक का इमाम तुम्हारे सजदों को हलाली कर देगा।
हमारी सोच पे। इनके ऊपर दरअसल फैज नहीं है ना, फैज नहीं है बुजुर्गों का, इनको हलाल और हराम का फर्क ही नहीं पता चला। मुल्तान का एक बहुत बड़ा मदरसा है, उसका नाम है कासिमुल उलूम। जब ये नई नई गवर्नमेंट आई ना, यही पीटीआई की, तो इन्होंने एक ड्राइव चलाई थी तजावुजात के खिलाफ। वो तजावुजात के खिलाफ ड्राइव चली तो वो उनकी को 40-50 दुकानें थी, वो सब की सब मस्मार हो गई। वो जी मस्जिद को आता था पैसा, वो जी तलबा पढ़ते थे, किसी की 50,000, किसी की 70,000, किसी का 1 लाख किराया। वो हराम की जगह के ऊपर वो बनी हुई दुकानें वो गिरा तो दी, लेकिन उससे पहले पहले जितने बच्चों को वो रिस्क गया, जितने असातिज़ा उस रिस्क को खा खा के कितने हलाली असातिज़ा होंगे। फिर उन हलाली असातिज़ा के हलाली तलामिज़ा आपने देखे, उन्होंने फिर क्या किया? फिर इधर बम, उधर फसाद, इधर गोली, इधर झगड़ा, इधर दंगा, इधर इख्तिलाफ। क्यों? क्या उनको पता नहीं है कि मुर्शिदों का फैज क्या होता है? उनको हलाल और हराम बस सजदे करा लो, बस टक्करे मरवा लो, तर हो गया, पता नहीं लगा नहीं लगा। स्पेक्युलेटिव फायर हो रहे हैं, निशान बन गए। घर में आके मां को काफिरा कह दे, बाप को गाली दे दे, बहनों को थप्पड़ मारे। फिर कहते हो यार सुन्नी हर वक्त हुजूर का नाम ले। अरे सुन्नियों के पास है ही क्या किसी का नाम लेने के लिए, मेरे आका के नाम के अलावा? सुन्नियों कह दो हुजूर के अलावा हमें किसी का नाम नहीं लेना। जो भी आस्ताने, जो भी पीर खाने, जो भी इल्म, जो भी दस्तारें, जो भी मदरसे, सुन्नियों के वो मेरे आका का फैज देने वाले हैं, और जो कोई अपना फैज दे वो ले जाए भाड़ में। वो आस्ताना जो हुजूर की मोहब्बत दिल में न जगा ले, वो मुर्शिद जो सरकार की मोहब्बत का दीप तुम्हारे सीने में जला न दे, तुम्हारे सीने को मुनव्वर न कर दे। अरे वो मर्द कामिल जो तुम्हारे कल्ब में, तुम्हारे सदर में मेरे आका की मोहब्बत का अलाव रोशन न कर दे, वो पीर नहीं हो सकता। वो आस्ताना नहीं है, वो दर झूठा है। ये मेरे आका की मोहब्बत का नूर है जो सुन्नियों में फैलता है। हम नाजायज कब्जे की मस्जिदों के ऊपर जाके नहीं बैठते, हम वहां जाके फिर हट धर्मियां नहीं करते। तुम लाल मस्जिद से लेके वो कराची की वो 2 नंबर मस्जिद तक ले आओ, फिर यहां पे बातें होंगी, फिर धमकाया जाएगा, फिर मुझे कॉलें आएंगी। क्या करोगे? मार दोगे? अरे मुझे मार दोगे, मेरी आवाज को नहीं दबा सकोगे। ये गूंजेगी, तुम्हारे ख्वाबों में आएगी। तुम ख्वाबों में खौफजदा होके उठोगे मेरी आवाज से। मैं कब्र में भी चला जाऊंगा तो भी जीने नहीं दूंगा तुम्हें। हम तो रूहानियत पर ईमान रखने वाले हैं, तुम जिस्म को मार सकते हो, मेरी रूह को कैसे मारोगे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, फैजान हुजूर गजाली ज़मान। लोगों आज ये साहिब मजार, ये उसी रूहानियत पर दलील है। आज ये जगह मरकज बनेगी आस्ताना आलिया सईदिया काज़मिया के ताजदार मेरे मुर्शिद हुजूर गजाली ज़मा, राज़ी दौरान, कुतुबुल अख्ताब हजरत सैयद अहमद सईद शाह साहब काज़मी के फैज के फैलाने का। ये इसी बुजुर्ग का फैज है जो 47 साल मुसल्ले इमामत की खिदमत करता रहा।
अल्लाह पाक हमें सही अकीदा रखने की तौफीक अता फरमाए, सही बात को समझने और दिल में उतारने की तौफीक अता फरमाए और गलत बात को यकसर रद्द कर देने वाला बनाए। ये प्राडो में बैठे मौलवियों के तमतराकों पे न जाना, ये आपको बड़े अजीब अजीब किस्सों में घेरते हैं। मेरा बयान तो वैसे खत्म हो चुका है, लेकिन एक बात और कर दूं, इनके तरीके वारदात बड़े घटिया हैं। ये विजदान की निचली तरीन सतह पे है। जब इल्मियत का कहत हो जाए तो फिर ऐसे मौलवी पैदा होते हैं जो इनके हैं। एक दिन बैठे थे, ऐसे बात हो रही थी, तो एक इनका मौलवी कहने लगा, हमारे अहबाब में जो सरकारी तौर पे मेरे ओहदे में ऐसे बैठे थे, तो कहने लगा कि जी वो एक शख्स ने कहा, यार बड़ा अजीब जमाना आ गया, आप तो ये नहीं, जमाने को गाली मत दें, जमाने को गाली मत दें। अब बिल्कुल तैयार बैठे हैं, आना है तो आ जाओ। फातिमा रहती अली आ नहीं रहे थे, क्या जहालत वाली बात की। इसने जमाने को कब गाली दी? जिस जमाने की कसम अल्लाह ने खाई है, इसने उस जमाने को गाली दी। भाई लफ्ज इस्तेमाल किया जमाना, जमाने से मुराद क्या ली उसने? लोग। क्या अल्लाह ने लोगों की कसम खाई थी? भाई बात तो मुराद की है ना। फलसफा लफ्ज क्या है? आपसे कोई कहता है अखबार ले आओ, तो आप दुनिया से खबरें पूछ के ले आएंगे कि मैं अखबार ले आया हूं? नहीं, अखबार से मुराद क्या है? वो कागज का टुकड़ा। सब समझते हैं कागज का टुकड़ा लेके आओ। एक 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 जुमला है, तबीयत ज्यादा खराब होने पर दवाइयों के जब इश्तिहारात आते हैं ना टीवी पे, डिस्प्रीन का उसका इश्तिहार चलता है, तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। क्या करें? रुजू करें। और मौलवी साहब खड़े हो कहते हैं, जब औरतों से रुजू कर लिया करो तो गुस्ल करके पाक हो जाया करो। ये दोनों रुजू का एक ही मतलब है। इधर रुजू का मतलब और है, उधर रुजू का मतलब और है। तू अक्ल और फहम की इस कहत पे पहुंच चुका है कि तू लोगों को सिर्फ और सिर्फ दबाने के लिए, उनकी अक्ल को चुप कराने के लिए और अपनी धाक बिठाने के लिए कि भाई मैं जो भी कहूं ये बोले ना आगे। अस्तगफिरुल्लाह, ये अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या कह दिया? नाम हो अब्दुल नबी, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अब्दुल नबी, अब्दुल नबी। मतलब पता है नहीं तुम्हें अब्द का? अब्द का मतलब क्या होता है बेटे? गुलाम। अरबी में ऐसे जाते थे ना, वो यमन में जाते थे, वो मस्मा अब्दुक, भाई तुम्हारे नौकर का क्या नाम है? भाई तेरे नौकर का क्या? ऐसे पूछते थे वहां, मस्मा अब्दुक। तेरे गुलाम का नाम क्या है? जो भाई तुम्हारा खादिम है, जो तुम्हारे साथ होता है, उसका नाम क्या है? तो अब्द का मतलब क्या? गुलाम। तो अब्दुल नबी का मतलब क्या? नबी का। तो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह होना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह होना चाहिए। ये लोग आपकी सोच के ऊपर मौलवी की ऐसी धाक बिठा देते हैं कि बंदा कहे कि नहीं ये तो मौलवी साहब बस अभी बस मैंने कुछ कहा नहीं और मैं यहीं से पकड़ के दोज़ख की आग में झोंक दिया जाऊंगा। हमारे एक अफसर थे, कहने लगे यार मैं अगर अफसर ना होता ना तो मैं मौलवी होता। मैंने कहा क्यों सर? कहने लगे यार वो मस्जिद में गया ना तो नमाज पढ़ने के लिए बैठा, तो मैंने हाथ ऐसे किए तो मौलवी ने कहा कि अगर हाथ तुम्हारे ये जानुओं से आगे निकले तो क़यामत के दिन एक फरिश्ता होगा जो यहां से हाथ काट देगा, टोका लगाएगा ऐसे कटाक। तो मैंने ऐसे कर लिए। चलेंगे अगर हाथ पीछे हुए ना तो यहां पे टोका लगाएगा, वो कटाक यहां से टांग काट देगा। तो यहां पे बिल्कुल इधर साथ होने चाहिए हाथ। यानी नमाज में बंदा रब का ख्याल हो, हुजूर का ख्याल, हुजूर आपके रब को सजदा किया, हुजूर आपके रब को सजदा किया। तस्बीह सजदा हो जुबान पे, सुभान रब्बी अला, दिल में क्या? हुजूर आपके रब को सजदा है, हुजूर आप जिसको आपने सजदा किया हुजूर उसी को सजदा करता हूं। और तुमने किस पे लगा दिया? इधर से अभी आएगा फरिश्ता कट। कहेंगे यार वो उस दिन ये हुआ कि मैं ऐसा डरा कि मैंने सुबह माँ ने उठाया, मैंने कहा मैंने नहीं जाना, वो मेरे तो टोका लग जाएगा, मेरी तो उंगलियां कट जाएंगी, मेरे तो क़यामत के दिन ये हाथ कट जाएंगे, मैं नहीं जाऊं। कहेंगे वो मेरे सारे भाई मौलवी बन गए, मैं स्कूल में पढ़ता रहा, मैं फौज में अफसर भर्ती हो गया।
तो ये मतलब क्या, कैसे पढ़ा रहे हैं? यानी सारा वक्त बंदा यही करता रहे कि यार टोका लग जाएगा, अभी टोका लग, ये क्या नमाज होगी? टोका टोका, अत्तहियातु टोका, लिल्लाहि टोका। कहां पे लगा रहे हैं हम यार? ये कैसा दीन दे रहे हैं जो जीने नहीं देता, जो सांस नहीं लेने देता। हर बात के ऊपर कुफ्र का, शिर्क का, बिदत का फतवा। ये कर लिया तो ये हो गया, वो कर लिया, पांव ऐसे हो गए तो ये हो गया, पांव यूं हो गए तो यूं हो गया, नजर झुक गई तो यूं हो गया, अगर सजदे में हाथ ऐसे हो गए तो इनसे भी गुजारिश है यार जरा थोड़ा हाथ हौला रखो। तुम्हारा अकीदा अपनी जगह पे, लेकिन मतलब इतना खौफ भी ना दिलाओ। मेरा अल्लाह करीम है, मेरा अल्लाह रहीम है। कोई नमाज हुजूर की मोहब्बत में भी पढ़ने दो। देखो कितने सजदे किए, कितने सजदे किए। कोई एक सजदा ऐसा भी हो ना, कोई एक सजदा ऐसा भी हो हुजूर की मोहब्बत दिल में, हुजूर आज बस आपकी मोहब्बत में सजदा करता हूं। और आखिरी बात कर दूं, देखो फर्ज अफजल है या सुन्नत? फर्ज अफजल है, लेकिन बात यह है कि जब तक फर्ज सुन्नत नहीं बनता अदा नहीं होता। जब तक फर्ज सुन्नत न बने फर्ज भी अदा नहीं होता। तो जिस जात का ये मकाम हो, जिसने रब की पहचान दी हो, जिसके वजूद से पता चलता हो कि हमारा खुदा कौन है, उसको मैं पीछे छोड़ दूं, उसको साइड पे कर दूं, उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करूं, आज तक वो उसको डिफेंड करते हैं उन फजूल किताबों को जिसमें क्या क्या कुछ। हमारे सुन्नी अगर किसी से गलती हो गई हम कहते हैं गलत है, रद्द कर दो, हम नहीं मानते। तुम आज तक कासिम नानोतवी को और इस्माइल देहलवी को पाल रहे हो अपनी जेबों में, अपनी गोदों में। अरे लानत भेज दो ना। नहीं जी उन्होंने वो तौबा कर ली थी, उन्होंने फलाना कर लिया था, उन्होंने ये कर लिया था, उन्होंने वो कर लिया। कभी तुम्हारा कोई मौलवी उठ के हजरत सैयदना आयशा सिद्दीका के हवाले से कोई बकवास कर देता है? फिर वो मरदूद मर जाए तो उसके बारे में दलीलें आती, मैंने ख्वाब देखा तो जी मैंने देखा हुजूर तशरीफ लाए और हुजूर ने उसको जन्नत की। तुम्हारे फिर ख्वाब शुरू हो जाते हैं। ये ख्वाबों वाली सरकारों से ना जरा बचें। वो चाहे किसी रूप में आ जाएं, ये ख्वाबों वाली सरकारों से बचें। मैं आपको हिदायत कर रहा हूं, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं। जहां पर दलील खत्म हो जाती है ना, वहां ख्वाब आ जाते हैं। हजरत मैंने ख्वाब देखा, हजरत बस वो आपने मुझे वो अता कर दी, खिलाफत दे दी। वो एक साहब ने एक पीर साहब को ऐसे ही कहा ना, हजरत मैंने ख्वाब देखा था कि आपने मुझे ना खिलाफत अता कर दी। तो उन्होंने कहा कि आप हर ख्वाब में जरूर बैत किया करें। समझ आ गई? इतना काफी है। अल्लाह पाक आपके कल्ब को ईमान के नूर से मुनव्वर फरमाए, मुनव्वर फरमाए, मुनव्वर फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पेला चेहराए
असल कुरान है, चेहराए मुस्तफा असल कुरान है, चेहराए मुस्तफा असल कुरान है, आशिकों की तिलावत पे सैयदी सानदी मुर्शिदी सैयदी सानदी मुर्शिदी काज़मी, सैयदी सानदी मुर्शिदी काज़मी, उस इमाम अहले सुन्नत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे या और ये सलामे हो कबूल। अस्सलातु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। हाज़रीन मोहतरम, मुख्तसर दुआ करता हूँ, आप लोगों ने मुझे बहुत देर बर्दाश्त किया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। हम खुदाए मोहम्मद से सदक़ाए मोहम्मद व आले मोहम्मद मांगते हैं। मैं दुआ करता हूँ मेरा अल्लाह इस महफिल को कबूल फरमाए। जो खर्च किया, जो इहतमाम किया, दामे दरमे सुखने कदमे, सबका सवाब मेरे आका हुजूर सरवरे कौनैन सरवरे कायनात सैयदुल अंबिया इमामुल अंबिया रूह कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह अक़दस पनाह में पेश होकर आपके वसीले जलीला से तमाम मुरसलीन, नबीयीन, सिद्दीक़ीन, शुहदा, सहाबाए किराम, सहाबाए किबार, अहले बैत अतार, अज़वाज मुतहरात, इतरत पाक, खुलफाए राशिदीन, अशरे मुबशरा, ताबईन, तब ताबईन, अगवास, अक्ताब, नजबा, नुक़बा और जुमला सलासिल आलिया के बुजुर्गान दीन की पाक रूहों को इसका सवाब पहुँचकर बिलखुसूस 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 मेरे दादा मुर्शिद हुजूर सनदुल मुहद्दिसीन हज़रत सैयद मोहम्मद खलील शाह साहब काज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह और मेरे मुर्शिद हुजूर गज़ाली ज़मां राज़ी दौरान अल्लामा सैयद अहमद सईद शाह साहब काज़मी नव्वरल्लाहु मरक़दहू की पाक अरवाह को पहुँचकर मेरे पीर भाई और इस इलाके की बहुत ही मारूफ और रूहानी शख्सियत हज़रत क़िबला हाफिज तालिब हुसैन साहब सईदी रहमतुल्लाह ताला अलैह की रूह पुर नूर को इसका सवाब पहुँचे। मेरा अल्लाह हजरत के दर्जात बुलंद फरमाए और हजरत का फैज़ रूहानी आम फरमाए, हजरत के बनाए हुए इदारे को सलामत रखे। मेरा अल्लाह इसको बेहतर उसलूब पे चलाने की तौफीक हमें अता फरमाए। मेरा अल्लाह हजरत की लहद पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए।
हजरत की सब अमानतों की खैर फरमाए। अल्लाह हजरत के बेटों की खैर फरमाए, बेटियों की खैर फरमाए। हजरत की अहलिया की उम्र दराज फरमाए, उनके साए के नीचे उनके सब बच्चों को मुत्तहिद व मुत्तफिक फरमाए। मेरा अल्लाह उनकी औलाद में बरकत अता फरमाए। मेरा रब उनकी नस्ल में एक और तालिब हुसैन पैदा फरमाए, एक और तालिब हुसैन पैदा फरमाए, उनकी नस्ल में एक और तालिब हुसैन पैदा फरमाए। मैं दुआ करता हूँ जो इरादा किया मौला आज इस इदारे के हवाले से, मस्जिद नूरुल हरम के हवाले से, मेरा अल्लाह मस्जिद हरम को आस्ताना आलिया सईदिया काज़मिया में का कराची में मरकज बना दे, मरकज बना दे, मरकज बना दे। मैं इसका जिम्मा भी उठाता हूँ और हुजूर गजा जानशीन गजाली ज़मा से अर्ज गुजार भी हूँगा कि वो हमारी सरपरस्ती फरमाए। तो इंशाअल्लाह ताला जो भी मस्जिद की इंतज़ामिया है, जो आप चला रहे हैं, अच्छे उसलूब से चला रहे होंगे, आपके हाथों से ही इंशाअल्लाह ये चलेगा। मैं दुआ करता हूँ कि यहाँ जितने हाजरीन हैं, उनके जो प्यारे मोहब्बत करने वाले दोस्त अहबाब रिश्तेदार जो दाग मफारकत दे गए और कब्रों के शहरों में जा बसे, किसी की माँ, किसी का बाप, किसी का भाई, और हाल ही में हमारे शाहिद भाई के कुछ रिश्तेदार दुनिया से चले गए, बिलखुसूस इमरानुद्दीन साहब के वालिद हजरत जनाब फिरासतुद्दीन साहब मरहूम मगफूर, वो और दीगर पीर भाई हैं, सबके जो मोहब्बत करने वाले। ये बच्चा हमारा शाह साहिबान का क्या नाम है इस बच्चे का, ये नौजवान, ये जुनेद शाह, सैयद जुनेद शाह जो है, इसके कुछ नुकसानात हुए जानी खानदान के। वो सैयदजादियाँ दुनिया से गए, जो भी दुनिया से गए, अल्लाह पाक आज की महफिल की बरकत से सबकी बख्शिश फरमा दे और सबकी कबूर को अपनी रहमत की बारिश में नहला दे और ये नम ऐसा हो कि क़यामत तक कायम रहे। मेरा अल्लाह इनको क़यामत के दिन बख्शे हुओं में से उठाए, बख्शे हुओं में से उठाए। और जब हम मर जाएं तो या अल्लाह कोई हमारे लिए भी ऐसे दुआ करने वाला हो और किसी दुआ में और किसी की आमीन में कोई ऐसी तासीर हो कि रब की रहमत से हम भी बख्श दिए जाएं। हमसे भी गलतियां होती हैं, हमसे भी सजद होती हैं। मैं दुआ ये करता हूं कि आज की महफिल के बाद अल्लाह हमारी जबी को अपनी सजदों के लिए पसंद फरमा ले। और ये कब तक हम गुनाह की जिंदगी करते रहेंगे? कभी ना कभी तो बेजार होना है, कभी ना कभी तो हमने कहना है कि हाँ यार ये छोड़ते, आज क्यों नहीं। तो मैं दुआ करता हूं मेरा अल्लाह मुझे तौबा की तौफीक अता फरमाए और आज की रात को मेरे लिए अपनी जिंदगी को बदल के नेकी की राह पर उस्तवार करने के लायक व काबिल कर दे। मुझे मेरी तौबा पे ताकत दे दे, मुझे मेरी तौबा पे इस्तिकामत अता फरमा दे। मेरा अल्लाह आज की इस महफिल को मेरी जिंदगी में अच्छाई का पेश खैमा कर दे। इस बुजुर्ग की रूहानियत से हमारे कुलूब को मुनव्वर कर दे। मेरे आका की मोहब्बत मेरे कल्ब में समा जाए। दुनिया में भी सरकार के सिवा कुछ नहीं है और आखिरत में तो सरकार के सिवा कुछ है ही नहीं। क़यामत के दिन मेरे आका की शफाअत की छतरी के नीचे उठाए जाए और वो क्या मंजर होगा, हम हुजूर को देखते होंगे। लोग कहते हैं क़यामत में नफसी नफसी होगा, वो मौलवी, वो टेलीफोन कॉलों वाला, वो ये डराता रहता है। मैं सोचता हूँ हुजूर को देख रहे होंगे तो फिर कैसा डर होगा। मुझे नहीं समझ आता कि मैं फिर भी डरता हूँ। हुजूर को देख तो रहे होंगे, एक ही तो उम्मीद की किरण होगी, अपने गुनाहों के ऊपर थोड़ी हमें सजा होगी, हमें तो हुजूर की वफादारी के ऊपर अजर मिलेगा। क्या हुजूर की वफादारी मेरे, क्योंकि रब तो बड़े लाज वाला ना, जो वो अबू लहब को सोमवार वाले दिन अजाब नहीं देता, वो एक मोमिन को जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत होगी आग में डाल देगा। तो लोगों, हुजूर की मोहब्बत ही है सब कुछ, ये जान लो। तो आज के दिन जान लोगे तो अच्छा है, नहीं तो कल तो मानना पड़ेगा। फिर क़यामत के दिन सबको मानना होगा। जो मानते होंगे मेरे आका को, उनको भी मेरा अल्लाह मेरे आका के दस्ते अता से आब कौसर के 2 घूंट नसीब फरमाए।
मेरे आका की आल के वफादारों में उठाए, आल के वफादारों में उठाए, आल के वफादारों में उठाए। और ये सुन्नी, देवबंदी, वहाबी, इसको छोड़ देना। जहां पर भी तुम्हें हुजूर का गद्दार नजर आए उससे दूर हो जाना। ऐसे हैं ना कुछ लोग जिनका इल्म इस बात पर लगा हुआ है कि किसी तरीके से ये साबित कर दें कि बीबी फातिमा खता पर थी। तो मैं कहता हूं ऐसे इल्म पे भी लानत, ऐसे आलिम पे भी लानत। ये तो क़यामत का दिन बताएगा ना। मनाक़िब फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा क्या है। इससे बेहतर था कि तू गूंगा पैदा होता, इससे बेहतर था कि तेरे हाथ टूटे हुए होते तो लिख न पाता, इससे बेहतर था कि तू जाहिल रह जाता, इससे बेहतर था कि तू अंधा रह जाता, इससे बेहतर था कि तू पैदा ही ना होता। हाज़रीन मोहतरम, मेरे बाबा एक दुआ करते थे, आज मैं वो दुआ करता हूँ। वो कहते थे, मौला वैसे तो मैं हुजूर की मोहब्बत अपनी औलाद में डालता हूँ, लेकिन अगर तेरे इल्म में हो कि मेरी नस्ल में कोई नबी का बेवफा आए तो मौला मुझे बेनस्ला कर दे, मौला मुझे बे औलाद कर दे। मुझे ऐसी औलाद नहीं चाहिए जो हुजूर की वफादार हो। ऐसी औलाद का क्या करना। मौला औलाद दे तो मेरे आका की वफादार दे। मैं दुआ देता हूं आपको, अल्लाह आपकी आल को, आपकी औलाद को क़यामत तक नबी की आल का वफादार रखे, नबी की आल का वफादार रखे, नबी की आल का वफादार रखे। मेरे मौला जिंदगी इस्लाम पर हो, खातिमा ईमान पर हो, मरते वक्त तेरा, तेरे हबीब का कलमा लो के जुबान पर हो। आमीन आमीन आमीन। हुर्मत